शिवी और शिव के जाने के बाद महल में सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। दादा शाह, दादी शाह, राजा शाह और रानी शाह, कावेरी जी और हेमंत जी, काव्या, सिद्धार्थ, रागिनी सभी के सभी सोफे पर बैठे थे। सभी के चेहरे पर उदासी थी क्योंकि शिव से सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दादी शाह की आंखों में आंसू थे। रेखा जी उनके आंसू साफ करते हुए, मासा आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए, शिव जल्दी ही यहाँ आएगा। तभी हेमंत जी, हाँ मासा, रुद्र को सच में ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है जो कि यहाँ की ऑफिस से नहीं किया जा सकता, और वैसे भी अब बहुत जल्द ही हमारे शिवांश का एडमिशन होने वाला है जो कि रुद्रांश जयपुर में ही कराने वाले हैं। उनकी बात सुनकर दादी साहब, सच में अब हमारा शिव स्कूल जाएगा? कावेरी जी, हाँ मासा कहकर सर हिलाती हैं। फिर वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं और फिर अपने अपने काम के लिए चले गए। भानुगढ़ का महल। भानुगढ़ के महल में सभी लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे, जिसमें राजा शाह, रानी शाह और अभय सिंधिया बैठे थे। उनके परिवार में वे 3 लोग ही थे। अभय के सर में थोड़ी चोट लगी थी जो कि कल रास्ते में एक्सीडेंट होने से लगी। कल हुआ ये था कि जब अभय और रुद्रांश की बहस हुई तो अभी गुस्से में वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। वो गुस्से में बहुत तेज आंखें बंद कर गाड़ी चला रहा था, इसलिए उसकी गाड़ी थोड़ी देर में ही पेड़ से टकरा गई और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसका सर स्टीयरिंग से टकरा गया जिससे सर पर चोट लग गई। जब ये बात बॉडीगार्ड ने जल्दी से विजेंद्र जी को फ़ोन पर बताई तो वह जल्दी से ही उषा जी को लेकर बिना किसी को कुछ बताए वहां से हॉस्पिटल पहुंचे, जहां अभी बेड पर बैठा था और उसके माथे पर पट्टी थी। उषा जी थोड़ा भावुक होकर, अभी मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को खो चुकी हूँ। अब अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लूँगी, इसलिए अब से तू जो भी करे थोड़ा सोच समझ कर करना। इतना कहकर बिना कुछ खाए ही वहाँ से चली गई। उनकी बात सुनकर अभी समझ रहा था कि वो उसकी कल की हरकत से नाराज़ हैं। वो फिर अपने बाबा साहब की ओर देखता है और कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विजेंद्र जी अपना अधूरा नाश्ता छोड़कर उठते हुए, जब भी तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर जाए तो हमें पहले बता देना, जिससे हम अपने प्राण त्याग सकें, क्योंकि अब अपने एक और बच्चे को कंधा नहीं दे पाएंगे हम। तुमसे हमें बस इतनी ही उम्मीद है कि तुम बस हमारे शरीर को अग्नि दे देना। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। उनकी बात सुनकर अभय, बाबा साहब, वो इतना ही कह पाता है, लेकिन तब तक वह वहाँ से जा चुके थे। अभय भी फिर अपने रूम की ओर बढ़ गया। वहाँ जाकर वो एक फ़ोटो उठाता है जिसमें 3 छोटे बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चे लगभग 7 से 8 साल के थे और एक बच्ची लगभग 2.5 से 3 साल की होगी। उस फोटो में वो बच्ची बीच में बैठी किसी टेडी बियर सी लग रही थी। अभय वो फोटो फ्रेम अपने सीने से लगा लेता है और रोते हुए, तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? इतना कहकर वो रोने लगा और वहीं बैठ गया। जयपुर में जब वो लोग पहुंचते हैं तो शिवी तो वहाँ के बाज़ारों को देखती ही रह जाती है। उसे ऐसी ही पिंक सिटी नहीं कहते थे। जयपुर सच में बहुत सुंदर है। जब रुद्र की नज़र उस पर जाती है तो वो शिवांगी से, तुम्हें कुछ चाहिए है क्या? रुद्र की आवाज़ सुनकर वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, नहीं, मैं तो बस यूं ही देख रही थी। इतना कहकर वो सीधी बैठ गई। वो लोग जब मैंशन पहुंचे तो शिवी तो देखती ही रह गई, क्योंकि ये मैंशन किसी महल से कम नहीं था। सफ़ेद रंग का ये मैंशन सच में बहुत ही सुंदर और बड़ा था। जब उनकी कार मैंशन के गेट पर पहुंची तो गार्ड ने आकर पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। उनकी कार से मैंशन के अंदर जाने में भी 5 मिनट लगे। चारों तरफ पेड़ और फुलवारी थी। बीच में लगा एक बड़ा सा फाउंटेन उसकी सुंदरता और बढ़ा रहा था। वो मैंशन बहुत बड़ी जगह में था। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो गार्ड ने आकर दरवाज़ा खोला और रुद्रांश बाहर निकला। फिर रुद्रांश ने जाकर शिवी की तरफ का गेट खोला, जिसमें से शिवी शिव के साथ बाहर निकली। वो लोग अंदर गए।
अंदर से वो मैंशन और भी सुंदर था। महंगा फर्नीचर और एंटीक पीसों से भरा था, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ रही थी। उनके वहां पहुंचते ही सारे सर्वेंट आकर लाइन में खड़े हो गए। सभी ने पहले रुद्रांश को और फिर शिव को ग्रीट किया। फिर रुद्रांश ने शिवांगी को इंट्रोड्यूस करवाया। ये हैं शिवांश की माँ और मेरी पत्नी, यानी यहाँ की मालकिन। आज से आप लोग इनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखें और इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी ने हाँ में सर हिलाया और शिवी को भी ग्रीट किया। फिर वे लोग ऊपर कमरे में चले गए। कमरे में जाकर रुद्रांश शिव से, ओके बच्चा, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इतना कहकर शिव के माथे पर किस करता है। रुद्र, शिव से ज़्यादा शैतानी मत करना, इतना कहकर शिव से बिना कुछ कहे बाहर जाने लगा। तभी शिव, लेकिन बाबा साहब, आपने मासा को किस क्यों नहीं किया? उसकी बात सुनकर शिवी हड़बड़ाकर, अरे बच्चा, आप छोटे हो ना, इसीलिए किया। मैं तो लेकिन बड़ी हूँ ना। उसकी बात सुनकर रुद्र भी हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि शिव की ये बात सुनकर दोनों ही हड़बड़ा गए थे। शिव थोड़ा मचलते हुए, नहीं, आपने मुझे किस किया, आप मम्मा को भी करो। रुद्र उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवांश रोने लगा। रुद्र शिव को गोद में उठाकर, अच्छा ठीक है, मैं अभी लेट हो रहा हूँ, लेकिन शाम को अगर आपकी मम्मा को किस करूँगा। उसकी बात सुनकर शिवी की आंखें बड़ी हो गईं। रुद्र ने तो बस शिव को चुप कराने के लिए ये बोल दिया था कि शाम तक तो वो भूल ही जाएगा। उसकी बात सुनकर शिव, आप सच बोल रहे हो? रुद्र हाँ में सर हिलाता है। शिव, नहीं, आप प्रॉमिस करो। रुद्र, ओके प्रॉमिस। रुद्र, अच्छा अब मैं जाऊँ? शिव, हाँ में सर हिलाता है। रुद्र ये सोचकर बाहर निकल गया कि शिव शाम तक तो सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन उसे क्या पता कि शाम को क्या होने वाला है। रुद्रांश ऑफिस में पहुंचता है तो राहुल आकर उसे उसका शेड्यूल बताता है। राहुल, सर, आपकी अभी मीटिंग है मिस्टर मल्होत्रा और बाकी बोर्ड मेंबर्स और इन्वेस्टर्स के साथ। आज से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए। रुद्र हाँ में सर हिलाता है और मीटिंग रूम की ओर बढ़ता है। राहुल उसके पीछे पीछे जाता है। मीटिंग रूम में पहुंचकर रुद्र अपनी मेन चेयर पर बैठ गया। सभी ने उसे हाथ मिलाकर ग्रीट किया। रुद्रांश ने भी उनका जवाब दिया। तभी मीटिंग रूम में एक लड़की की एंट्री हुई, मिस्टर मल्होत्रा की बेटी नित्या मल्होत्रा की, जिसने वाइट कलर के हाईनेक टॉप के साथ मिनी स्कर्ट पहन रखी थी। चेहरे पर मेकअप और हाथ में महंगा पर्स लिए बहुत ही एलिगेंट तरीके से अंदर आई और रुद्र के सामने हाथ किया। हेलो मिस्टर रुद्रांश। अपने सामने किसी लड़की का हाथ देख रुद्र अपनी नज़र थोड़ी कड़ी कर उसकी ओर देखता है, जिससे एक पल को तो वो डर गई, लेकिन फिर अपने चेहरे पर स्माइल कायम रखी। तभी पीछे से मिस्टर मल्होत्रा, अरे मिस्टर राणा, ये मेरी बेटी हैं नित्या मल्होत्रा, यही इस पर काम करेंगी। उनकी बात सुनकर रुद्रांश थोड़ी तेज आवाज़ में, अब मिलना जुलना हो गया हो तो मीटिंग स्टार्ट करें। उसकी बात सुनकर नित्या और राकेश मल्होत्रा भी जाकर चेयर पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद प्रोजेक्टर पर स्लाइड चल रही थी और रुद्रांश सभी को प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था कि क्या क्या होगा और क्या प्रॉफिट होगा। सभी का ध्यान रुद्रांश की बातों पर था और नित्या का रुद्रांश पर। ऐसे ही 2 घंटे तक वो मीटिंग चली, जिससे इन्वेस्टर रुद्र से बहुत खुश हुए। उन लोगों को रुद्र का आइडिया बहुत पसंद आया और फिर मीटिंग के बाद सब चले गए। नित्या वहीं रुक गई, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट पर उन दोनों को काम करना था, इसलिए। आखिर अब क्या होगा आगे? क्या करेगी नित्या रुद्रांश के करीब जाने के लिए, और क्या होगा रुद्र के घर जाने पर? क्या शिव भूल जाएगा सुबह वाली बात या नहीं? और कौन है उस फोटो में अभय के साथ 2 बच्चे? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी मेरे अनचाहे पति परमेश्वर।